शनिवार का यह क्षण साधारण नहीं है। यह वह समय है जब मौन भी बोलता है और कर्म स्वयं अपना हिसाब प्रस्तुत करते हैं। यदि इस समय कोई मनुष्य पूर्ण श्रद्धा से भगवान शनिदेव की कथा सुन ले, तो उसके जीवन में जमी हुई पीड़ा के परते धीरे धीरे टूटने लगती है। आज की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि भीतर झांकने के लिए है। इसलिए कुछ क्षण रुकिए, अपनी व्याकुलता को विराम दीजिए और मन को स्थिर कीजिए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह आपके धैर्य, आपके कर्म और आपके भाग्य से सीधे संवाद करने वाला है। अधिकांश लोग शनिदेव का नाम सुनते ही भय से भर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शनिदेव केवल दंड देने वाले देवता हैं, जिनकी दृष्टि पड़ते ही जीवन में संकट आ जाते हैं। पर यह सोच अधूरी है। सत्य है कि शनिदेव न्याय के प्रतीक है। वे न किसी को ऊपर उठाते हैं और न किसी को गिराते हैं। वे केवल वही लौटाते हैं जो मनुष्य ने स्वयं बोया है। जैसा बीज वैसा फल, यही उनका शाश्वत सिद्धांत है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में बार बार असफल होता है, जब बिना कारण मानसिक बोझ बढ़ता जाता है, जब परिश्रम के बाद भी परिणाम शून्य दिखाई देता है, तब वास्तव में शनिदेव उसे तोड़ नहीं रहे होते, बल्कि उसे सही दिशा में मोड़ रहे होते हैं। वे कठोर अवश्य है, पर निर्दयी नहीं। उनका दंड भी भीतर छिपी शक्ति को जगाने का माध्यम होता है। यह कथा हमें यह समझाने आई है कि जीवन में आने वाले कष्ट किसी शत्रु के देन नहीं होते। वे हमारे ही पुराने कर्मों की परछाइयाँ होती है, जो सही समय पर हमारे सामने खड़ी हो जाती है। जिस दिन मनुष्य यह सत्य स्वीकार कर लेता है, उसी दिन से शनिदेव की दृष्टि उस पर बदलने लगती है, क्योंकि स्वीकार करना ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। शनिवार के दिन यदि कोई व्यक्ति पूर्ण विश्वास से शनिदेव की कथा सुनता है, तो उसके जीवन की जटिलताएं धीरे धीरे सरल होने लगती है। आर्थिक रुकावटें ढीली पड़ने लगती है, मन का भारीपन हल्का होने लगता है और जो रास्ते बंद दिखाई देते थे, उनमें छोटे छोटे द्वार खुलने लगते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि कर्मों का संतुलन है। पर ध्यान रखिए, यह कथा अधूरी सुनने के लिए नहीं है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि जो संकल्प अधूरा छोड़ा जाता है, वह मन में भ्रम और अस्थिरता पैदा करता है। और शनिदेव ऐसे अधूरे प्रयासों को बहुत गहराई से परखते हैं। वे बाहरी भक्ति से नहीं, बल्कि अनुशासन, संयम और पूर्णता में प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति शनिवार को व्रत करता है, तेल का दीपक जलाता है और फिर कथा को बीच में छोड़ देता है, वह अनजाने में अपने ही संकल्प को कमजोर कर देता है। अधूरा विश्वास, अधूरा साधना और अधूरा धैर्य, ये तीनों मिलकर मनुष्य को इसके लक्ष्य से भटका सकते हैं। इसलिए यह निवेदन नहीं, बल्कि स्मरण है। यदि आपने यह कथा प्रारंभ की है, तो इसे अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह केवल कथा नहीं है, यह आपके कर्मों का दर्पण है। इसमें आप अपना अतीत भी देखेंगे, वर्तमान की दिशा भी समझेंगे और भविष्य की यह भी पहचान पाएंगे। संभव है कोई एक वाक्य आपके भीतर छिपे धैर्य को जगा दे। संभव है कोई एक प्रसंग आपको अपने किए कर्मों की जिम्मेदारी लेना सिखा दे। और संभव है इसी क्षण से शनिदेव की कृपा आपके जीवन में धीरे धीरे उतरने लगे। यदि आप स्वयं को सच्चा सनातनी मानते हैं, यदि आप शनिवार व्रत के महत्व को समझते हैं, तो यह आपका कर्तव्य बनता है कि इस शिक्षा को आगे भी पहुंचाए, उन लोगों तक जो बिना कारण टूट रहे हैं, उन तक जिनके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं, क्योंकि कभी कभी एक सही कथा एक सही समय पर किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। इस कथा में आने वाला प्रत्येक पात्र केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक कर्म का प्रतीक है।
और जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी आप पाएंगे कि यह कहानी कहीं ना कहीं आपके ही जीवन की परछाई बन जाती है। अब आइए संयम और श्रद्धा के साथ शनिदेव के न्याय और करुणा से भरी इस दिव्य कथा में प्रवेश करें। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के पश्चिमी भाग में सुवर्णपुर नाम का एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा का नाम था वीरेंद्र प्रताप। राजा वीरेंद्र प्रताप स्वभाव से अत्यंत पराक्रमी, साहसी और प्रजा के हित को सर्वोपरि रखने वाले शासक माने जाते थे। उनके राज्य में चारों दिशाओं में शांति और समृद्धि का वातावरण था। प्रजा उन्हें केवल राजा नहीं बल्कि अपने परिवार के मुखिया के समान मानती थी और राजा भी प्रजा को सुख दुख में पिता की भांति सदैव साथ खड़े रहते थे। राजा वीरेंद्र प्रताप की पत्नी का नाम था रानी सौम्या देवी। रानी सौम्या देवी शांत, संयमी और अत्यंत धर्मपरायण स्वभाव की थी। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं धैर्य और करुणा ने मानवीय रूप धारण कर लिया हो। वे प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करती, दान पुण्य को जीवन का अनिवार्य अंग मानती और वह विश्वास रखती कि किसी भी राज्य की वास्तविक शक्ति केवल शस्त्रों में नहीं बल्कि शुद्ध कर्मों और ईश्वरीय कृपा से आती है। आरंभिक वर्षों में राजा और रानी का जीवन प्रेम, विश्वास और सौहार्द से भरा हुआ था। राजा प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठते, व्यायाम करते और अल्प ध्यान के बाद दरबार में पहुंचते। दिन भर राज्य के कार्यों में लगे रहते और संध्या समय परिवार के साथ बैठकर दिन की घटनाओं पर विचार करते। हर निर्णय में विवेक था, हर आदेश में न्याय। परंतु समय सदा एक सा नहीं रहता। मनुष्य के जीवन में परिवर्तन कब और किस रूप में आ जाए यह कोई नहीं जानता। राजा वीरेंद्र प्रताप के जीवन में यह परिवर्तन बुरी संगत के रूप में आया। कुछ समय पश्चात राजा की मित्रता कुछ ऐसे सामंतों और पड़ोसी शासकों से हो गई जो भोग विलास को ही जीवन की सफलता मानते थे। उनकी संगत में रहकर राजा का मन धीरे धीरे राजकाज से हटने लगा। आरंभ में यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म था, पर जैसे जैसे समय बीतता गया यह स्पष्ट होता चला गया। राजा ने मदिरा को केवल थकान मिटाने का साधन मानकर अपनाया। पहले यह कभी कभी था, फिर यह नियमित होने लगा। जो राजा कभी अनुशासन का उदाहरण हुआ करता था वही अब देर तक शयन कक्ष में पड़े रहते। प्रातः दरबार में विलंब से पहुंचना, मंत्रियों की बातों को अनसुना करना और चापलूसों की बातों पर हंसना अब उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। रानी सौम्या देवी यह सब मौन होकर देख रही थी। उनका हृदय प्रतिदिन किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठता। उन्होंने कई बार राजा को प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयास किया। एक रात्रि जब राजा मदिरा के नशे में डगमगाते हुए कक्ष में आए, रानी ने उनके चरण दबाते हुए अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, यह मार्ग आपको और हमारे राज्य को विनाश की ओर ले जा रहा है। मदिरा केवल शरीर को नहीं, यश और विवेक को भी नष्ट कर देती है। प्रजा के बीच भी आपके विषय में चिंताएं उठने लगी है। राजा ने नशे में हंसते हुए उत्तर दिया, सौम्या, तुम व्यर्थ ही भयभीत हो। मैं राजा हूँ। भोग विलास राजाओं के लिए ही तो होते हैं। मेरी शक्ति अभी भी अडिग है। कोई मेरे विरुद्ध बोलने का साहस नहीं कर सकता। रानी उस क्षण शांत हो गई, पर उनका अंतर्मन किसी अज्ञात संकट की आहट महसूस कर चुका था। दिन बीतते गए और स्थिति और बिगड़ती चली गई। राजा अब कभी कभी नशे की अवस्था में ही दरबार में पहुंचते। निर्णय बिना विचार के होने लगे। जो मंत्री सत्य और नीति की बात करते उनका अपमान किया जाता और जो राजा की मदिरापान की प्रशंसा करते उन्हें पुरस्कार दिए जाते। राज्य का कोष धीरे धीरे खाली होने लगा। नर्तकियों, उत्सवों और मदिरा पर अपार धन व्यय होने लगा। प्रजा में असंतोष फैलने लगा।
पर राजा इस सत्य से अनभिज्ञ बने रहे। एक दिन शनिवार का पावन अवसर आया। रानी सौम्या देवी शनिदेव की अनन्य भक्त थी। उन्हें पूर्व रात्रि स्वप्न में कुछ अशुभ संकेत दिखाई दिए, जिससे उनका मन अत्यंत व्याकुल हो उठा। प्रातः उन्होंने स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए और शनिदेव की पूजा की तैयारी की। मन ही मन उन्होंने प्रार्थना की, हे न्याय के स्वामी, मेरे पति की बुद्धि को शुद्ध कीजिए और उन्हें इस अंधकारमय मार्ग से वापस ले आइए। पूजा की थाली लेकर रानी राजा के कक्ष में और बढ़ी। वहां राजा अपने मित्रों के साथ बैठे मदिरा पान कर रहे थे। प्रातःकाल राजा के हाथ में मदिरा का पात्र देखकर रानी का हृदय भीतर से रो पड़ा। साहस जुटाकर उन्होंने कहा, स्वामी, आज शनिवार है। आज कर्मों के न्याय का दिन है। मैंने आपके और राज्य के कल्याण हेतु पूजा रखी है। केवल कुछ क्षणों के लिए इस पात्र को त्याग दीजिए और मेरे साथ चलकर शनिदेव के चरणों में शीश झुकाइए। उनकी कृपा हमारे बिगड़ते भाग्य को संवार सकती है। राजा के मित्रों के सामने यह बात उन्हें अपमानजनक लगी। मदिरा ने उनके विवेक को पूर्णतः ढक लिया था। उन्होंने क्रोध में अपने हाथ का पात्र भूमि पर पटक दिया और तीव्र स्वर से बोले, बस करो सौम्या, मुझे उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। मेरे जीवन और मेरे राज्य के निर्णय मैं स्वयं ले सकता हूँ। रानी की आंखों में आंसू आ गए, पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह जानती थी जब अहंकार विवेक पर विजय पा लेता है तब मौन ही अंतिम शरण रह जाता है। और उसी क्षण से राजा वीरेंद्र प्रताप के कर्मों की परीक्षा वास्तव में आरंभ होने वाली थी। रानी की ओर उंगली उठाते हुए राजा वीरेंद्र प्रताप ने कठोर स्वर से कहा, सौम्या, तुम मुझे यह बताओगी कि मुझे क्या करना है? तुम चाहती हो कि मैं किसी साधारण देवता के आगे सिर झुका दूं? मैं वीरेंद्र प्रताप हूँ, इस राज्य का सम्राट। मैं किसी के सामने नहीं झुकता। और यह शनि कौन है? क्या उसी ने मुझे यह राज सिंहासन दिलाया है? यह सब मेरे बाहुबल, मेरे पराक्रम और मेरी तलवार की कमाई है। जाओ यहाँ से और अपने देवताओं की पूजा स्वयं करो। मेरे आनंद और इच्छाओं में बाधा मत डालो। रानी सौम्या देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। कांपते हुए स्वर में उन्होंने कहा, स्वामी, कृपया शनिदेव का अपमान मत कीजिए। वे कर्म फलदाता है। उनका कोप बड़े बड़े सम्राटों को भी धूल में मिला देता है। अहंकार विनाश की जड़ होता है। मैं विनती करती हूँ, शांत हो जाइए और क्षमा मांग लीजिए। पर राजा का अहंकार अब विवेक से बहुत ऊपर जा चुका था। उन्होंने जोर से अट्टहास किया और बोले, अहंकार नहीं, यह मेरा स्वाभिमान है। और सुन लो सौम्या, यदि तुम्हारे शनिदेव में इतनी ही शक्ति है तो कह दो उससे कि मेरा जो बिगड़ना है बिगाड़ ले। मैं किसी से नहीं डरता। इतना कहकर राजा ने पूजा की थाली को लात मार दी। फूल बिखर गए, प्रसाद भूमि पर गिर पड़ा। पूरा कक्ष सन्नाटे में डूब गया। राजा के मित्र भी सहम गए। उस क्षण किसी के पास बोलने का साहस नहीं था। रानी सौम्या देवी जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उन्होंने चुपचाप भूमि पर गिरा प्रसाद उठाया, उसे अपने मस्तक से लगाया और बिना एक शब्द बोले वहां से चली गई। उनका हृदय जान चुका था कि अब अनिष्ट को कोई नहीं रोक सकता। राजा ने साक्षात काल को चुनौती दी थी और शनिदेव अन्याय व अहंकार को कभी क्षमा नहीं करते। उसी रात महल के बाहर मौसम अचानक बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी। आकाश में घने काले बादल छा गए। बिजलियां ऐसे कड़कने लगी मानो आकाश स्वयं चेतावनी दे रहा हो। रक्षक घबरा गए। यह कोई साधारण आंधी नहीं थी। यह राजा वीरेंद्र प्रताप के जीवन में प्रवेश करने वाली शनिदेव की वक्र दृष्टि की आहट थी। अगली सुबह राजा गहरी नींद से जागे। सिर भारी था, शरीर बोझिल। उन्होंने सेवक को आवाज दी, पानी लाओ, पर कोई उत्तर नहीं आया। क्रोध में वह कक्ष से बाहर निकले। गलियारे सुने थे। वातावरण अजीब रूप से शांत था। तभी महल के मुख्य द्वार से शोर सुनाई दिया।
राजा लड़खड़ाते हुए कदमों से तलवार संभालते हुए द्वार की ओर बढ़े। जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। पड़ोसी राज्य का राजा, जिसे कभी वीरेंद्र प्रताप ने युद्ध में हराकर जीवन दान दिया था, राज्य की दुर्दशा और राजा की दुर्बलता का लाभ उठाकर अचानक आक्रमण कर चुका था। राजा की सेना, जो महीनों से वेतन न मिलने और अनुशासित न होने के अभाव से टूट चुकी थी, हथियार डाल दिए। शत्रु सैनिक महल में घुस जाए। लूटपाट मच चुकी थी। राजा ने तलवार निकालकर गर्जना की, विश्वासघातियों, मेरे राज्य में घूमने की हिम्मत कैसे हुई? पर आज उनकी आवाज में वह पुराना सिंह नाद नहीं था। मदिरा और विलास ने उनके शरीर को खोखला कर दिया था। शत्रु सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। राजा ने युद्ध का प्रयास किया, पर शरीर ने साथ नहीं दिया। कुछ ही क्षणों में वीरेंद्र प्रताप बंदी बना लिए गए। उनके हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई। उन्हें उनके ही दरबार में एक अपराधी की तरह घसीट कर लाया गया। रानी सौम्या देवी को भी बंदी बनाकर लाया गया। रानी के चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि गहरा विषाद था। उन्होंने राजा की ओर देखा। राजा की आंखें झुकी हुई थी। कल तक जो शनिदेव को चुनौती दे रहा था, आज वही अपने ही महल में कैदी बनकर खड़ा था। शत्रु राजा सिंहासन पर बैठा और हंसते हुए बोला, वीरेंद्र प्रताप, सुना है तुम्हें मंदिरा का बड़ा शौक है। देखो, तुम्हारी इस लत ने तुम्हें कहाँ पहुंचा दिया। आज से यह राज्य मेरा है और तुम अब राजा नहीं, एक तुच्छ भिखारी हो। आदेश दिया गया, उन्हें फटे पुराने कपड़े पहनाकर राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। यह दंड राजा के लिए मृत्यु से भी कठोर था। जिस प्रजा पर वह कभी शासन किया करता था, आज उसी के सामने उसका अपमान हो रहा था। और सबसे पीड़ादायक यह था कि प्रजा की आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि राजा की लापरवाही और अत्याचार उन्हें पहले ही तोड़ चुके थे। यह शनिदेव की माया थी। अहंकार टूट चुका था, पर कष्टों की यह केवल शुरुआत थी। राजा और रानी को राज्य से बाहर निकाल दिया गया। उनके सामने अब न महल था, न वैभव, न सम्मान। अब केवल कर्म थे और कर्मों का न्याय। फटे हाल बिना किसी धन दौलत के राजा वीरेंद्र प्रताप और रानी सौम्या देवी को महल के पीछे के मार्ग से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। महल के विशाल लोहे के द्वार जब भारी गर्जना के साथ बंद हुए, तो वह ध्वनि राजा के कानों में वज्रपात बनकर गूंजी। कुछ ही घंटे पहले तक वे उसी द्वार के भीतर सम्राट थे और अब उसी द्वार के बाहर एक साधारण मनुष्य की भांति खड़े थे। रेशमी राज वस्त्रों की जगह अब उनके शरीर पर मैल से भरे फटे पुराने कपड़े थे। पैरों में जूते तक नहीं थे। रानी सौम्या देवी, जो कल तक कोमल शैया पर विश्राम करती थी, आज तपती धूप में धूल भरी सड़क पर नंगे पांव खड़ी थी। राजा वीरेंद्र प्रताप अभी भी घोर सदमे में थे। उनकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था, जब शत्रु राजा ने उन्हें धक्के देकर बाहर निकलवाया था। मदिरा का नशा अब धीरे धीरे उतर रहा था और उसकी जगह असहनीय सिरदर्द, लज्जा और भीतर से जलता हुआ अहंकार जगह ले रहा था। सबसे अधिक जो चीज उन्हें तोड़ रही थी, वह उनका वही अहंकार था, जो अभी भी पूरी तरह मरा नहीं था। उन्होंने पीछे मुड़कर महल की ऊंची दीवारों को देखा, मुठ्ठियां कस ली और रानी की ओर झल्ला कर बोले, यह सब तुम्हारे कारण हुआ है सौम्या। यदि तुम उस दिन वह मनहूस पूजा की थाली लेकर मेरे सामने न आती, तो मेरा क्रोध न भड़कता और शायद आज यह दिन न देखना पड़ता। रानी सौम्या देवी समझ गई कि राजा अभी भी अपनी भूल स्वीकार करने की अवस्था में नहीं है। वे अभी भी इसे संयोग मान रहे थे, कर्मों का परिणाम नहीं। शांत स्वर में उन्होंने कहा, स्वामी, दोष न किसी व्यक्ति का है और न किसी देवता का। यह हमारे समय और हमारे कर्मों का फल है। अभी भी अवसर शेष है। मन ही मन शनिदेव से क्षमा मांग लीजिए। इतना बड़ा राज्य एक ही रात में हाथ से निकल जाना साधारण घटना नहीं होती।
राजा ने मुख फेर लिया, कठोर स्वर में बोले, चलो यहाँ से, मुझे यहाँ एक क्षण भी नहीं रखना। किसी दूसरे राज्य में चलेंगे। मेरे कई मित्र राजा हैं, वे मेरी सहायता करेंगे। मैं फिर सेना इकट्ठी करूँगा और अपना राज्य वापस छीन लूँगा। दोनों आगे बढ़ चले। नगर की सीमा समाप्त होते ही घना वन प्रारंभ हो गया। दोपहर की तीखी धूप सीधे सिर पर पड़ रही थी। जिस राजा ने जीवन में कभी धूप की तपिश नहीं देखी हो, आज वह अंगारों जैसी तपती भूमि पर नंगे पांव चल रहे थे। कुछ ही दूरी पर उनके कोमल पैरों में छाले पड़ गए। कंकड़ और पत्थर हर कदम पर चुभ रहे थे। पीड़ा से कर्रा बार बार उनके मुख से निकलती थी। रानी सौम्या देवी स्वयं भी कोमल थी, पर अपने कष्ट को छिपाकर राजा का हाथ थामे चल रही थी। वे जानती थी कि राजा का कष्ट शरीर से अधिक मन में है। मदिरा की लत के कारण राजा का शरीर कांपने लगा। उन्हें तीव्र तलब लग रही थी, पर इस वन में पानी की एक एक बूंद तक उपलब्ध नहीं थी। मदिरा की तो कल्पना भी असंभव थी। धीरे धीरे संध्या होने लगी। भूख और प्यास से राजा की दशा बिगड़ चुकी थी। गला सूखकर कांटे की तरह चुभ रहा था। लड़खड़ाते स्वर में उन्होंने कहा, सौम्या, अब मुझसे और नहीं चला जा रहा। मुझे पानी चाहिए। मेरे प्राण कंठ तक आ चुके हैं। रानी ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। दूर उन्हें कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। आशा की किरण जाग उठी। उन्होंने कहा, स्वामी, धैर्य रखिए। मुझे सामने एक सरोवर दिखाई दे रहा है। वहां चलकर हम प्यास बुझा सकते हैं और कुछ विश्राम भी कर लेंगे। पानी की आशा से राजा के पैरों में जैसे कुछ प्राण लौट आए। वे लंगड़ाते हुए तेजी से सरोवर की ओर बढ़े। वहां सचमुच एक सुंदर सरोवर था, स्वच्छ जल से भरा हुआ। राजा हर्ष से भर उठे। वे किनारे पहुंचे और अंजुली में जल भरने को झुके। तभी एक विचित्र घटना घटी। जैसे ही उनका हाथ जल को स्पर्श करने बढ़ा, सरोवर का जल पल भर में कीचड़ में बदल गया। जल स्तर नीचे चला गया और वहां केवल दलदल और सड़े पत्ते रह गए। भयंकर दुर्गंध फैल गई। वहां खड़ा रहना भी कठिन हो गया। उन्होंने आंखें मली। यह क्या माया है? उन्होंने चीख कर कहा, अभी तो यहाँ निर्मल जल था। कौन यह सब कर रहा है? क्या प्रकृति भी अब मेरी शत्रु बन गई है? रानी सौम्या देवी सिहर उठी। वे समझ चुकी थी कि यह कोई साधारण घटना नहीं, यह शनिदेव की वक्र दृष्टि का संकेत था। वे राजा की ओर मुड़कर बोली, स्वामी, जब समय विपरीत हो जाता है तो अमृत भी विष बन जाता है। यह हमें यह समझाने आया है कि अब केवल बाहुबल नहीं, केवल विनम्रता ही हमें आगे का मार्ग दिखा सकती है। राजा पहली बार मौन हो गए। उनके भीतर कुछ टूट रहा था। अहंकार की दीवारों में दरारें पड़ने लगी थी। संध्या के अहंकार में उनकी छाया लंबी हो रही थी, मानो कर्म स्वयं उनके पीछे पीछे चल रहे हो। यहीं से राजा वीरेंद्र प्रताप की वास्तविक परीक्षा आरंभ हुई। अब उनके पास न राज्य था, न सेना, न वैभव, केवल शेष था कर्मों का सामना और शनिदेव का न्याय। स्वामी, यह कोई छल नहीं है, रानी सौम्या देवी ने गंभीर स्वर में कहा। यह शनिदेव का संकेत है। आपने कभी जल और अन्न का अपमान किया था। आज वही जल आपसे दूर हो रहा है। अभी भी समय है, इसे समझ लीजिए। पर राजा वीरेंद्र प्रताप ने उनकी बात अनसुनी कर दी। क्रोध और हठ ने उनके विवेक को ढक दिया था। प्यास से उनका कंठ सूख रहा था, पर अहंकार अभी भी झुकने को तैयार नहीं था। वे तेज कदमों से आगे बढ़ गए। जंगल और अधिक घना होता गया। कांटेदार झाड़ियां उनके फटे वस्त्रों को और चीर रही थी। नुकीले कांटे शरीर में धंसते जा रहे थे और पैरों से रक्त रिसने लगा था। कुछ दूर चलने पर राजा की दृष्टि एक वृक्ष पर पड़ी। वह जंगली फलों से भरा हुआ था और डाली पर रसीले पके फल लटक रहे थे। राजा की आंखों में आशा की चमक लौट आई। उन्होंने सोचा कि जल न सही, इन फलों से ही भूख और प्यास शांत कर लेंगे।
उन्होंने रानी को वहीं रुकने का संकेत दिया और स्वयं वृक्ष पर चढ़ने लगे। जीवन में उन्होंने कभी पेड़ पर चढ़ना नहीं सीखा था। वे बार बार फिसलते, हाथ पैर छीन गए और शरीर पर खरांचें आ गई। पर भूख की तीव्र पीड़ा ने उनसे यह कठिन कार्य भी करवा लिया। किसी तरह वे एक मजबूत डाल तक पहुंचे और एक बड़ा सुंदर फल तोड़ लिया। क्षण भर के लिए उन्हें लगा कि अब उसकी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। वे नीचे उतरे और फल को बड़े चाव से मुंह के पास ले गए। जैसे ही उन्होंने फल का पहला टुकड़ा तोड़ा, उनके होश उड़ गए। फल बाहर से जितना सुंदर था, भीतर से उतना ही सड़ा हुआ निकला। उनमें से असंख्य कीड़े रेंगते हुए बाहर निकल आए। राजा घबरा गए और फल दूर फेंक दिया। वे वही भूमि पर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं वीरेंद्र प्रताप हूँ। मुझे कभी स्वर्ण थालियों में भोग परोसे जाते थे और आज मैं एक दाने को तरस रहा हूँ। मैंने आखिर किसका क्या बिगाड़ा है? रानी सौम्या देवी धीरे से उनके पास बैठी। उन्होंने राजा के आंसू पोंछे और शांत स्वर से कहा, स्वामी धैर्य रखिए, यह परीक्षा की घड़ी है। जब तक आपके मन से मैं राजा हूँ का भाव पूरी तरह नहीं निकलता, तब तक ये कष्ट कम नहीं होंगे। अब हम साधारण मनुष्य हैं। हमें परिश्रम, संयम और स्वीकार के साथ आगे बढ़ना होगा। धीरे धीरे रात उतर गई। जंगल में जंगली पशुओं की भयावह आवाजें गूंजने लगी। अंधकार गहराने लगा और दोनों को भय होने लगा कि कहीं कोई हिंसक पशु उन्हें अपना शिकार न बना ले। उन्होंने एक विशाल बरगद के नीचे शरण लेने का निर्णय किया। वह रात राजा वीरेंद्र प्रताप के जीवन की सबसे कठिन रात थी। मच्छरों का आतंक था, भूमि कठोर थी, भूख और प्यास की पीड़ा असहनीय थी और चारों ओर भय का साया था। राजा पूरी रात करवटें बदलते रहे। उन्हें अपनी मखमली शैया, सेवक सेविकाएं और बीते वैभव की स्मृतियां सता रही थी। उधर शनिदेव अभी भी राजा की परीक्षा ले रहे थे। वे देखना चाहते थे कि राजा कब अपनी भूल को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है। अगली सुबह जब राजा की आंख खुली तो उनका शरीर अकड़ चुका था। भूख और प्यास से वे लगभग मूर्छित होने वाले थे। रानी सौम्या देवी ने कहा, स्वामी इस जंगल में हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें यहाँ से निकलकर किसी पास के नगर या गांव में जाना होगा। वहाँ शायद हमें कोई कार्य मिल जाए या कोई हमारी सहायता कर दे। राजा ने थके हुए मन से सहमति में सिर हिलाया। अब उनमें विरोध करने की शक्ति भी शेष नहीं थी। वे दोनों फिर से चल पड़े। कई घंटों के कठिन सफर के बाद जंगल समाप्त हुआ और दूर एक नगर दिखाई दिया। यह उनके राज्य का नहीं बल्कि पड़ोसी प्रदेश का नगर था, जिसका नाम चंदनपुर था। नगर को देखकर राजा ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि यहाँ कोई न कोई उनकी सहायता अवश्य करेगा, पर उनकी दशा ऐसी थी कि कोई यह पहचान नहीं सकता था कि वे कभी राजा थे। उनके बाल बिखरे थे, दाढ़ी बढ़ चुकी थी, वस्त्र फटे हुए थे और शरीर पर धूल मिट्टी की मोटी परत जमी थी। नगर के प्रवेश द्वार के पास एक लंगर चल रहा था, जहाँ निर्धनों को भोजन दिया जा रहा था। जो राजा कभी दान दिया करता था, आज वही अपनी भूख मिटाने के लिए उस कतार में खड़े होने के लिए विवश हो गया। यह उनके स्वाभिमान पर गहरी चोट थी, पर पीठ की आग स्वाभिमान से बड़ी होती है। राजा अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही उनकी बारी आई और उन्होंने भोजन लेने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी अचानक एक उन्मत्त जंगली जानवर वहां घुस आया। क्षण भर में भगदड़ मच गई। जानवर सीधे राजा की ओर दौड़ा। बचने के प्रयास में राजा लड़खड़ा गया और धक्का मुक्की में भोजन का पात्र भूमि पर गिर पड़ा। सारा भोजन मिट्टी में मिल गया और जानवर ने उसे रौंद दिया। राजा मिट्टी में सने उस भोजन को देखते रह गए। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसी क्षण वे समझ गए कि शनिदेव उन्हें एक दाना भी सहजता से नहीं देंगे।
यह उनके अहंकार के अंतिम अवशेषों को तोड़ने की परीक्षा थी और उसी टूटन में उनके भीतर सच्चे पश्चाताप का आरंभ हो चुका था। लोगों ने उन्हें जबरन उठाया और एक और धकेल दिया। नगर के लोगों ने उन्हें पागल और भिखारी समझ लिया था। कोई चिल्लाया, भागो यहाँ से, मनहूस कही के आते ही हंगामा मचा दिया। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर राजा को घृणा से धक्का दिया। राजा वीरेंद्र प्रताप, जो कभी अपने राज्य में न्याय के लिए जाने जाते थे, आज बिना किसी अपराध के अपमानित किए जा रहे थे। उनके शब्दों का कोई मूल्य नहीं था। उनकी पहचान मिट चुकी थी। राजा और रानी नगर की गलियों में भटकने लगे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। न रहने का ठिकाना था, न खाने के लिए अन्न, और न ही जेब में एक फूटी कौड़ी। कुछ देर बाद राजा रुक गए। उनकी आंखें झुकी हुई थी। भारी स्वर में उन्होंने कहा, सौम्या, मुझे बहुत लज्जा हो रही है। मैं तुम्हें सुखी रखने का वचन देकर साथ लाया था और आज तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा। रानी सौम्या देवी ने उनका हाथ थाम लिया। उनका स्वर शांत था पर भीतर दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, स्वामी, विपत्ति में ही रिश्तों की सच्ची परीक्षा होती है। धैर्य इसी समय काम आती है। हम मेहनत करेंगे, हम कोई ना कोई काम ढूंढ लेंगे। ईश्वर और कर्म मिलकर कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकालेंगे। दोनों काम की तलाश में आगे बढ़े। जिस राजा ने जीवन में कभी तिनका तक नहीं उठाया, आज वही लोगों से विनती कर रहे थे। एक दुकान के सामने जाकर राजा ने झिझकते हुए पूछा, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? दुकानदार ने उन्हें ध्यान से देखा। उनकी फटी दशा देखकर उसने नाक सिकोड़ी और कहा, तुम्हारे जैसे कमजोर और थके हुए आदमी को मैं क्या काम दूं? तुम तो अपने पैरों पर ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। जाओ यहाँ से, कहीं और भीख मांगो। राजा के भीतर कुछ और टूट गया। हर अपमान उनके अहंकार पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। अब उनके भीतर क्रोध नहीं था, केवल विवशता थी। शाम ढलते ढलते वे एक तेल निकालने वाले के घर के पास पहुंचे। उस तेली का नाम रामदास था। रामदास को एक मजदूर की आवश्यकता थी जो कोल्हू चला सके और भारी पीपे उठा सके। राजा ने साहस जुटाकर काम मांगा। रामदास ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, देखने में तो तुम किसी अच्छे घर के लगते हो, पर हालत बहुत खराब है। मेरे पास काम है, लेकिन बहुत कठिन है। कोल्हू चलाना पड़ेगा और तेल के पीपे उठाने होंगे। क्या तुम यह सब कर पाओगे? राजा वीरेंद्र प्रताप के पास मना करने का कोई विकल्प नहीं था। पेट की भूख सभी प्रश्नों से बड़ी होती है। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हाँ मालिक, मैं कर लूँगा। बस मुझे और मेरी पत्नी को रहने के लिए थोड़ी जगह और खाने के लिए भोजन दे दीजिए। रामदास कुछ क्षण सोचकर मान गया। उसने उन्हें अपने घर के पीछे बनी एक छोटी सी झोपड़ी दे दी। वह झोपड़ी जानवरों के बाड़े से भी बदतर थी। फिर भी राजा और रानी के लिए वह किसी महल से कम नहीं थी, क्योंकि अब कम से कम उनके सिर पर एक छत थी। उस रात राजा वीरेंद्र प्रताप, जो कभी रेशमी गद्दों पर विश्राम करते थे, एक टूटी हुई खाट पर लेटे थे। उनका पूरा शरीर दर्द से जर्जर था। रानी सौम्या देवी धीरे धीरे उनके पैरों को दबा रही थी। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने रानी का हाथ थामा और पहली बार बहुत धीरे स्वर में कहा, सौम्या, शायद तुम सही कहती थी। मेरे ही कर्म मुझे यहाँ तक ले आए हैं। शनिदेव कठोर है, पर उनका न्याय सच्चा है। रानी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्हें आभास हुआ कि राजा की बुद्धि अब सही दिशा में मुड़ रही है, पर वे यह भी जानती थी कि परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। शनिदेव केवल दंड नहीं देते, वे मनुष्य को शुद्ध करते हैं, जैसे सोना आग में तपकर खरा बनता है। अगली सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ उनकी नींद खुली। यह वह सुबह नहीं थी जिसमें कोयल की मधुर कूक
और दासियों की कोमल आवाजें होती थीं। यह सुबह एक कठोर पुकार के साथ शुरू हुई। ओए, अभी तक सो रहे हो? क्या यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने आए हो? उठो और काम पर लगो। यह आवाज रामदास की थी। राजा हड़बड़ाकर उठे। उनका शरीर कल की थकान से जकड़ा हुआ था। कमर में तीव्र पीड़ा थी, मानो किसी ने पत्थर बांध दिया हो। फिर भी ये तुरंत खड़े हो गए। रामदास ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, आज मेरा बैल बीमार है, कोल्हू रुकना नहीं चाहिए। आज बैल की जगह कोल्हू तुम्हें खींचना होगा। अगर शाम तक काम पूरा नहीं हुआ तो रात का खाना मत मांगना। राजा के पैरों तले जमीन गई। कोला खींचना एक बैल का काम था। एक मनुष्य, और वह भी कभी का राजा, यह कार्य अत्यंत कठिन लगा। राजा ने चुपचाप रानी की ओर देखा। उसके चेहरे पर भूख और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। राजा ने मन को कठोर किया, सिर झुकाया और बिना कुछ कहे कोल्हा के पास चले गए। उन्होंने अपने कंधों पर वह भारी लकड़ी का ढांचा रखा जिसे सामान्य बैल खींचते थे। जैसे ही उन्होंने कोल्हू को खींचना शुरू किया, उनके कंधों में असहनीय पीड़ा दौड़ गई। हर कदम के साथ मानो उनका अहंकार और गहराई से पिघलता जा रहा था। यही से राजा वीरेंद्र प्रताप के जीवन का वास्तविक परिवर्तन सचमुच आरंभ हुआ। जैसे ही राजा वीरेंद्र प्रताप ने कोल्हू को खींचने का प्रयास किया, उनके मुख से असहनीय पीड़ा की चीख निकल गई। भारी लकड़ी का वह ढांचा उनके नाजुक कंधों में ऐसे चुभ गया, मानो वर्षों का दबा हुआ अहंकार एक ही क्षण में शरीर पर उतर आया हो। राजमहलों में पला यह शरीर ऐसे कठिन श्रम का अभ्यास नहीं था, परंतु पास ही खड़ा माधव हाथ में चाबुक लिए कठोर दृष्टि से सब कुछ देख रहा था। डर और विवशता ने राजा को उस भारी पत्थर के चक्के को घुमाने पर मजबूर कर दिया। पसीने की बूंदें राजा के माथे से टपक कर धरती को भिगोने लगी। हर चक्कर के साथ उनकी सांस और अधिक फूलने लगी। छाती में जलन उठ रही थी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था, पर वे रुक नहीं सकते थे। रुकना उनके लिए भूख, अपमान और तिरस्कार को आमंत्रण देना था। यह दृश्य देखकर रानी सौम्या देवी का हृदय कांप उठा। उनका कलेजा जैसे मुंह को आ गया। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू मुंह पर रख लिया ताकि सिसकियां की आवाज बाहर न निकले। वे अपने स्वामी को इस अवस्था में देख नहीं पा रही थी। जिन हाथों में कभी तलवार की शोभा थी, वही हाथ आज कोल्हू के भार से कांप रहे थे। उसी क्षण रानी के भीतर एक दृढ़ संकल्प जाग उठा। उन्होंने मन ही मन कहा, यदि स्वामी इतनी पीड़ा सह रहे हैं तो मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। मुझे भी कुछ करना होगा ताकि हम इस नरक से शीघ्र बाहर निकल सकें। रानी ने अपने आंसू पोंछे और साहस जुटाकर माधव की पत्नी कौशल्या के पास पहुंची। हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोली, माला जी, क्या मेरे योग्य कोई काम है? मैं भी अपने पति का हाथ बटाना चाहती हूँ। कौशल्या स्वभाव से कोमल थी, पर निर्दयता ने उसे भी सीमित कर रखा था। उसने सहानुभूति भरे स्वर में कहा, बेटी, मेरे पास तो कोई काम नहीं, लेकिन पास ही नगर स्थित हरिदत्त की हवेली है। उनकी पत्नी शारदा देवी को घर के कामों के लिए एक सहायिका चाहिए। तुम वहां जाकर पूछ सकती हो। रानी सौम्या देवी ने कृतज्ञता से उनका धन्यवाद किया और नंगे पांव ही सेठ हरिदत्त की हवेली की ओर चल पड़ी। रास्ते में उनके पैरों में कंकड़ चुभ रहे थे, पर मन में केवल एक ही उद्देश्य था, अपने पति के कष्ट को कुछ कम करना। हवेली पहुंची तो देखा कि वहां वैभव और चहल पहल की कोई कमी नहीं थी। सेवक सेविकाएं इधर उधर दौड़ रही थी। संकोच और भय के बीच रानी भीतर गई और सेठानी शारदा देवी से मिली। सेठानी स्वभाव से अभिमानी थी। उसने रानी के फटे वस्त्रों, धूल से सने चेहरे और थके शरीर को देखा। फिर भी रानी के चेहरे का तेज पूरी तरह छिप न सका। कुछ क्षण उन्हें घूरने के बाद सेठानी बोली,
काम तो है पर बहुत भारी है। सुबह से शाम तक घर के सारे जूठे बर्तन मांजने होंगे, कपड़े धोने होंगे और आंगन बुढ़ाना होगा। बदले में 2 वक्त का बचा कुचा खाना और महीने के अंत में कुछ सिक्के मिलेंगे। मंजूर है? रानी सौम्या देवी, जो कभी 56 भोग का स्वाद जानती थी, आज बिना किसी हिचक के सिर झुकाकर बोली, जी मालकिन, मुझे मंजूर है। उसी क्षण से उसका नया जीवन आरंभ हो गया। बर्तनों का विशाल ढेर उनके सामने था। जिन कोमल उंगलियों में कभी आभूषणों की चमक रहती थी, आज उन्हीं हाथों से वे राख और मिट्टी उठाकर बर्तन रगड़ने लगी। कुछ ही समय में हथेलियों की छाल छिल गई, रक्त रिसने लगा, पर उन्होंने काम नहीं छोड़ा। हर बार हाथ दुखते तो उन्हें अपने पति का चेहरा याद आता, जो कोल्हू में जूझकर अपने कर्मों का भार ढो रहे हैं। दोपहर तक राजा वीरेंद्र प्रताप पसीने से लथपथ कोल्हू खींच रहे थे और उधर रानी सौम्या देवी कुएं से पानी खींचकर कपड़े धो रही थी। यह शनिदेव की माया थी। पति और पत्नी दोनों अपने अपने कर्मों का लेखा चुका रहे थे। संध्या समय रानी को काम के बदले कुछ सूखी रोटियां और थोड़ा सा अचार मिला। वह उन्हें संभालकर झोपड़ी में लौटी। उधर राजा भी तब तक काम समाप्त कर निढाल होकर भूमि पर बैठ गए थे। उनके कंधे सूज चुके थे और पैरों के छाले फूट गए थे। रानी ने उन्हें सहारा देकर उठाया और रोटियां उनके हाथ में रख दी। राजा ने जैसे ही रोटी का टुकड़ा तोड़ा, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। भर्राए स्वर में बोले, सौम्या, आज मुझे समझ आया कि एक मजदूर की रोटी में कितना पसीना और रक्त मिला होता है। अपने राज्यों में मैंने कभी गरीबों के दर्द को नहीं समझा। शायद शनिदेव मुझे यही सिखा रहे हैं। रानी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, ईश्वर देर करते हैं पर अन्याय नहीं करते। धैर्य रखिए, यह समय भी बीत जाएगा। दिन बीतते गए। यही उनकी दिनचर्या बन गई। राजा बैल की भांति कोल्हू में काम करते और रानी सेठ की हवेली में बर्तन मांजती। धीरे धीरे उनका शरीर इस कठोर परिश्रम का आदी होने लगा, पर अपमान और पीड़ा अभी कम नहीं हुई थी। कुछ समय बाद एक शनिवार आया। रानी के मन में विचार उठा कि आज शनिदेव का दिन है, पर पूजा के लिए न उनके पास तेल था, न काला वस्त्र और न ही कोई प्रसाद। रानी ने काम करते हुए मन ही मन ओम का स्मरण किया और शनिदेव से केवल विवेक और क्षमा की प्रार्थना की। उसी दिन सेठानी शारदा देवी स्नान के लिए अपने कक्ष में गई। नहाने से पहले उन्होंने अपना नौलखा हार मोतियों की माला सहित दीवार में लगी एक कील पर टांग दिया और स्नानगार चली गई। उस समय कक्ष में केवल रानी सौम्या देवी थी, जो फर्श पर पोछा लगा रही थी। तभी एक विचित्र घटना घटी। शनिदेव की अदृश्य माया से वह कील जिस पर हार टंगा था, धीरे धीरे दीवार के भीतर समाने लगी। पलक झपकते ही हार दीवार में विलीन हो गया। रानी सौम्या देवी अपने काम में मग्न थी। उन्हें इस घटना का कोई आभास नहीं हुआ, पर यह घटना आने वाले समय की एक गहरी परीक्षा का संकेत थी। एक ऐसी परीक्षा जो उनके धैर्य, सत्य और कर्मों की सच्ची परख बन गई। रानी सौम्या देवी ने वह दृश्य देखा ही नहीं। वे अपने काम में इतनी तल्लीन थी कि उन्हें यह आभास भी नहीं हुआ कि उस कक्ष में कोई असाधारण घटना घट चुकी है। कुछ समय बाद सेठानी स्नान करके बाहर आई। उन्होंने जैसे ही अपने हार को पहनने के लिए हाथ बढ़ाए, उनका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। खूंटी पर हार नहीं था। वे घबरा गई, इधर उधर देखा, फिर दोबारा खूंटी को टटोला, पर हार कहीं नहीं था। कक्ष में उस समय केवल सौम्या देवी ही उपस्थित थी। सेठानी की आंखों में तुरंत संदेह उतर आया। उन्होंने ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया, चोर चोर, अरे कोई दौड़ो, इस नौकरानी ने मेरा नौलखा हार चुरा लिया है। शोर सुनते ही पूरा घर गूंज उठा। सेठ हरिदत्त, सेवक और दास दासियां सभी दौड़कर वहां आ गए। सेठानी ने क्रोध में आकर सौम्या देवी के बाल पकड़ लिए और उन्हें घसीटते हुए बीच आंगन में ले आई। यही है चोरनी, वह चिल्लाती रही।
मैं स्नान के लिए गई थी, तब हार खूंटी पर ही था। जब लौटी तो गायब था। इस कमरे में इसके अलावा कोई नहीं था। रानी सौम्या देवी रोती हुई हाथ जोड़ने लगी। उनका स्वर कांप रहा था। मालकिन, मैंने चोरी नहीं की है। मैं तो केवल अपना काम कर रही थी। मुझे उस हार के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं अच्छे कुल की स्त्री हूँ। मैं ऐसा पाप नहीं कर सकती। सेठ हरिदत्त ने तिरस्कार से उनकी ओर देखा और कहा, अच्छे कुल की? शक्ल से तो भिखारिन लगती है, और बातें देखो। अगर तूने हार नहीं चुराया तो वह गया कहाँ? क्या हार को पंख लग गए? उन्होंने कठोर स्वर में आदेश दिया, इसकी तलाशी लो। सेविकाओं ने रानी की तलाशी ली, पर हार कहीं नहीं मिला। रानी की झोली में केवल वे सूखी रोटियां थीं जो उन्हें दिन भर की मेहनत के बाद मिलती है। हार न मिलने पर भी सेठानी का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने कहा, जरूर इसने हार कहीं छुपा दिया है, या उसने उस आदमी को दे दिया है। इसे कोतवाल के पास ले चलो, वही इसे सच उगलवाएंगे। कोतवाल का नाम सुनते ही रानी सौम्या देवी का शरीर कांप उठा। वे जानती थी कि कारागृह में निर्दोषों के साथ भी कितना क्रूर व्यवहार किया जाता है। वे गिड़गिड़ाने लगी, सेठ जी, मुझ पर दया कीजिए, मैं निर्दोष हूँ। शनिदेव जानते हैं कि मैंने चोरी नहीं की है। शनिदेव का नाम मत ले पापिनी। सेठानी ने क्रोध में उन्हें ठोकर मारी। सेठ हरिदत्त ने आदेश दिया, इसे बांध लो और इसके पति को भी पकड़कर लाओ। दोनों जरूर मिले हुए हैं। सेवक तुरंत तेली माधव के घर पहुंचे। राजा रविंद्र प्रताप उस समय कोलू खींच रहा था। उनके कंधों पर अभी भी लकड़ी का भारी ढांचा रखा हुआ था। सेवकों ने उन्हें पकड़ा और बिना कुछ सुने धक्के मारते हुए हवेली की ओर ले चले। जब राजा वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रानी सौम्या देवी भूमि पर पड़ी रो रही है और चारों ओर लोग उन्हें चोर चोर कहकर अपमानित कर रहे हैं। राजा का रक्त उबल उठा। उन्होंने भर्राए पर गर्जना भरे स्वर में कहा, खबरदार, अगर किसी ने मेरी पत्नी को हाथ भी लगाया, हम गरीब हो सकते हैं पर चोर नहीं है। सेठ हरिदास ने आगे बढ़कर राजा के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। चुप कर भिखारी, वह गरजा, चोरी करता है और ऊपर से अकड़ दिखाता है। तुम दोनों को अब राजा के दरबार में पेश किया जाएगा। राजा वीरेंद्र प्रताप, जो कभी स्वयं न्याय के सिंहासन पर बैठते थे, आज अपराधी बनकर खड़े थे। तमाचे की गूंज उनके कानों में नहीं, सीधे उनकी आत्मा पर लगी थी। उन्हें समझ आ गया था कि जब समय और ग्रह विपरीत होते हैं तो सत्य भी झूठ प्रतीत होने लगता है। सेठ के लोगों ने राजा और रानी को रस्सियों से बांध दिया और नगर के राजा के दरबार की ओर ले चले। रास्ते में भीड़ जमा हो गई। लोग उन पर कीचड़ और पत्थर फेंकने लगे। कोई चिल्ला रहा था, देखो यही है चोर। कोई कह रहा था, भूले दिखते हैं पर हाथ की सफाई जानते हैं। राजा और रानी सिर झुकाए अपमान का विष पी रहे थे। रानी ने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, यह शनिदेव की ही माया है। हार खूंटी पर ही था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। पता नहीं वह कैसे गायब हो गया। राजा ने श्वान स्वर में उत्तर दिया, मैं जानता हूँ सौम्या, तुम निर्दोष हो, पर अब हमारे सुनने वाला कोई नहीं है। जो भी दंड मिलेगा हमें उसे भोगना ही पड़ेगा। दरबार में पहुंचकर उन्हें राजा धर्मकेतु के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा धर्मकेतु क्रोधी और जल्द निर्णय लेने वाला शासक था। सेठ हरिदत्त ने अपनी झूठी कथा सुनाई, कैसे इन दोनों ने मिलकर उसका नौलखा हार चुराया। राजा धर्मकेतु ने बिना गहन जांच के केवल सेठ की गवाही पर फैसला सुना दिया। चोरी हमारे राज्य में गंभीर अपराध है, राजा ने कहा, और विश्वासघात उससे भी बड़ा। इस स्त्री ने अपने अन्नदाता के घर में चोरी की है। फिर उसने उसे क्षण भर रुककर कहा, परंतु क्योंकि हार बरामद नहीं हुआ है, इसलिए इन्हें मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। राजा और रानी ने क्षण भर को राहत की सांस ली, पर उनका यह भ्रम अगले ही पल टूट गया। राजा धर्मकेतु ने अपना आदेश आगे सुनाया, इस स्त्री को कारावास में डाल दिया जाए, और यह पुरुष जिसके हाथ पैर कोलाहट खींचकर काफी मजबूत हो गए हैं, इसने भी चोरी में साथ दिया है। दरबार में सन्नाटा छा गया।
राजा ने कठोर स्वर में कहा, इनके दोनों हाथ काट दिए जाए और इसे नगर के बाहर फेंक दिया जाए ताकि कोई और चोरी करने का साहस न करे। यह सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। रानी सौम्या देवी हृदय विदारक चीख से बोल उठी, नहीं महाराज, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। रानी सौम्या देवी की करुण पुकार पूरे दरबार में गूंज उठी। मेरे स्वामी निर्दोष है, यदि दंड देना है तो मुझे दीजिए, पर उनके हाथ मत काटिए। एक क्षत्रिय के लिए हाथ काटना मृत्यु से भी अधिक पीड़ा है। रानी की यह पुकार सुनकर राजा वीरेंद्र प्रताप भी स्तब्ध रह गए। उनके लिए यह क्षण जीवन का सबसे कठोर मोड़ था। एक योद्धा के लिए हाथ काटना केवल शारीरिक दंड नहीं, बल्कि आत्मा को तोड़ देने वाला अपमान था। उन्होंने भी पहली बार पूरे दरबार के सामने सिर झुकाया। भारी और कांपती हुई आवाज में बोले, महाराज, मैं भी एक क्षत्रिय हूँ। यदि अपराधी हूँ तो मुझे युद्ध भूमि में मरने का अवसर दीजिए, पर मुझे अपंग मत बनाइए। लेकिन सिंहासन पर बैठे राजा धर्मकेतु का हृदय पत्थर से भी अधिक कठोर था। उसकी आंखों में न दया थी, न करुणा, न न्याय का कोई भाव। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और क्रोधित होकर जल्लादों की ओर संकेत कर दिया। सैनिकों ने राजा वीरेंद्र प्रताप को निर्दयता से पकड़ लिया और घसीटते हुए वध स्थल की ओर ले चले। उधर रानी सौम्या देवी को सैनिकों ने जकड़ लिया और कारागृह की दिशा में खींचने लगे। रानी बार बार पीछे मुड़कर अपने स्वामी को देख रही थी। स्वामी स्वामी, उनकी चीखें पत्थरों का हृदय भी पिघल देती, पर शनिदेव के विधान के आगे सब विवश थे। वधस्थल पर राजा वीरेंद्र प्रताप को एक ठंडी पत्थर की शिला पर लेटा दिया गया। चारों ओर मौन छा गया। जल्लादों की तलवारें धूप में चमक रही थी। हवा तक सहम गई थी। राजा ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। यह उनके जीवन का पहला क्षण था जब उन्होंने बिना किसी अहंकार के सच्चे हृदय से शनिदेव को पुकारा। हे सूर्यपुत्र शनिदेव, मैंने जीवन में अनेक भूलें की हैं। मैं अहंकारी था। मैंने अपने वैभव में दूसरों का दर्द नहीं समझा। आज मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। यदि मेरे प्राण लेने से आपको संतोष मिलता है तो ले लीजिए, पर मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए, मेरी सौम्या की रक्षा कीजिए प्रभु। उसी क्षण जल्लाद ने तलवार उठाई। पूरी शक्ति से एक ही बार किया। तलवार हवा को चीरती हुई नीचे गिरी। एक भयावह चीख पूरे वातावरण में फैल गई। पेड़ों पर बैठे पक्षी घबराकर उड़ गए। धरती जैसे कांप उठी। राजा वीरेंद्र प्रताप, जो कभी अपनी अद्भुत तलवारबाजी के लिए प्रसिद्ध थे, उनके दोनों हाथ कलाई से कट चुके थे। रक्त की धार पत्थर पर बह रही थी। राजा पीड़ा से तड़पने लगे। उनका शरीर जमीन पर तड़पती हुई मछली की तरह छटपटाने लगा। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। पीड़ा इतनी भयानक थी कि उनकी चेतना डगमगाने लगी। पर जल्लादों को उन पर जरा भी दया नहीं आई। राजा धर्मकेतु का स्पष्ट आदेश था, इसे मरने मत देना, इसे तड़प तड़प कर जीने दो। इसलिए जल्लादों ने उसे मारा नहीं और उसके घाव पर मोटा कपड़ा बांध दिया ताकि रक्त बहना रुक जाए और वह जीवित रहे। इसके बाद सैनिकों ने राजा को एक बूरे की तरह उठाया। वे बेसुध थे। उन्हें नगर की सीमा से बाहर घसीटते हुए ले जाया गया। वह स्थान जहाँ घना जंगल और बंजर भूमि एक दूसरे से मिलती थी, जहाँ गिद्ध और जंगली पशु मंडराते रहते थे, वही एक सुनसान जगह पर सैनिकों ने राजा को धरती पर फेंक दिया। जाते जाते एक सैनिक ने घृणा से कहा, यही पड़ा रहा, अब न तेरे हाथ है चोरी करने को, न कोई तुझे पानी पिलाने वाला। अपने पापों की सजा भुगत। सैनिक चले गए। राजा वीरेंद्र प्रताप पथरीली भूमि पर अकेले पड़े रहे। कुछ समय बाद जब उन्हें होश आया तो पीड़ा की एक तेज लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। उन्होंने आदतन अपने हाथ हिलाने चाहे, पर वहाँ हाथ थे ही नहीं। केवल पट्टियों से बंधे रक्त स्नान ठूंठे बचे थे। अपने ही शरीर की यह दशा देखकर उनकी आत्मा टूट गई। वे रोना चाहते थे,
पर शरीर में आंसू बहाने की भी शक्ति शेष नहीं थी। सूरज ढल रहा था, गला प्यास से सूख गया था। उन्होंने पानी के लिए इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर एक छोटा सा गड्ढा था जिसमें बारिश का गंदा पानी जमा था। राजा ने उस तक पहुंचने का प्रयास किया। बिना हाथों के रेंगना कितना कठिन होता है, यह उन्हें आज समझ आया। वे पेट के बल और ठोड़ी के सहारे एक एक इंच आगे बढ़े। धूल और मिट्टी उनके घावों पर भर रही थी, मुंह में जा रही थी। किसी तरह वे उस गड्ढे तक पहुंचे और पशु की भांति मुंह लगाकर वह गंदा पानी पी लिया। पानी पीते ही उन्हें अपनी पत्नी सौम्या देवी की याद आई। उनका हृदय और अधिक टूट गया। मैं तो यहाँ इस अवस्था में हूँ, उन्होंने सोचा, पर मेरी सौम्या, मेरी कोमल सौम्या उस निर्दयी राजा की कैद में किस हाल में होगी। उधर राजा धर्मकेतु ने महल के नीचे बनी काल कोठरी में रानी सौम्या देवी को धकेल कर डाल दिया गया था। वह कोठरी इतनी अंधेरी थी कि दिन और रात का कोई भेद नहीं था। दीवारों से सीलन टपक रही थी, फर्श पर कीचड़ फैला था, चूहे और कीड़े चारों ओर घूम रहे थे। जब रानी को यह ज्ञात हुआ कि उनके पति के दोनों हाथ काट दिए गए हैं और उन्हें नगर से बाहर फेंक दिया गया है, तो वे वही पछाड़ खाकर गिर पड़ी। उन्होंने दीवारों पर अपना सिर पटका और फूट फूट कर रोते हुए बोली, हे शनिदेव, यह कैसा न्याय है। यदि परीक्षा लेनी थी तो धन, वैभव और सम्मान सब ले लेते, पर मेरे स्वामी को इस सीमा तक क्यों तोड़ा। अंधेरी कोठरी में उनकी सिसकियां गूंजती रहीं और दूर जंगल में अपंग राजा धरती पर पड़ा अपने ही कर्मों का फल भोग रहा था। यह दंड केवल पीड़ा नहीं थी, यह शनिदेव की सबसे कठोर परीक्षा थी। अहंकार को जड़ से मिटाने और आत्मा को नवजीवन देने की परीक्षा। धन दौलत ले लेते, राजपाट छीन लेते, पर मेरे स्वामी को अपंग क्यों बना दिया। रानी सौम्या देवी की सिसकियां अंधेरी कोठरी की दीवारों से टकरा कर लौट रही थी। अब वह कैसे जिएंगे? कौन उन्हें पानी पिलाएगा? कौन उनके आंसू पोंछेगा? बाहर खड़ा पहरेदार कठोर स्वर में डांटते हुए बोला, ज्यादा शोर मत मचा, यह राजा धर्मकेतु का न्याय है। जो चोरी करेगा उसका यही अंजाम होगा। चुपचाप पड़ी रहे, वरना। नानी ने अपने मुंह पर दोनों हाथ रख लिए। वे फूट फूट कर रोई, पर आवाज दबाकर। उन्हें अपने दुख की चिंता नहीं थी। उनका हृदय केवल अपने स्वामी के लिए कांप रहा था। वे जानती थी कि राजा वीरेंद्र प्रताप अत्यंत स्वाभिमानी है। यह अपंगता उनके लिए मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक होगी। कहीं वे निराश होकर अपने प्राण ही न त्याग दे। उसी अंधेरी काल कोठरी में रानी ने नेत्र मूंद लिए। मन ही मन शनिदेव का ध्यान किया। उन्होंने कठोर संकल्प लिया, हे प्रभु, जब तक मेरे स्वामी सुरक्षित नहीं लौटते और हमारे ऊपर लगा यह कलंक नहीं मिटता, मैं अन्न का त्याग करती हूँ। मैं केवल जल पीकर जीवित रहूंगी। मेरे सतीत्व की रक्षा करना और मेरे पति की रक्षा करना। उधर जंगल में रात गहराती जा रही थी। राजा वीरेंद्र प्रताप दर्द और ज्वर से तप रहे थे। चारों ओर जंगल की भयावह नीरवता थी। दूर से सियारों और भेड़ियों की हृदय विदारक आवाजें सुनाई दे रही थी। निहत थे और अपंग राजा किसी भी क्षण किसी जंगली पशु का आसान शिकार बन सकते थे। उन्होंने कांपती आंखों से आकाश की ओर देखा। काले आकाश में केवल एक तारा मध्यम सा चमक रहा था। कांपते होठों से राजा ने कहा, हे शनिदेव, आज मैं समझ गया हूँ। यह मेरा अंधकार ही था जिसने कहा था शनि कौन है। आज आपने बता दिया कि शनि कौन है। उन्होंने भारी स्वर में कहा, आप ही राजा को रंक बनाते हैं और आप ही रंक को राजा। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मुझे मेरे हाथ वापस नहीं चाहिए। मुझे मेरा राजपाट भी नहीं चाहिए। बस मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए और मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इस कलंक के साथ मर न जाऊं। उनकी करुण पुकार जंगल के सन्नाटे में दूर तक गूंज गई। शनिदेव कर्मफल दाता है। वे निष्ठुर नहीं है। वे तो जीव को सुधारने आते हैं।
राजा का अहंकार अब पूरी तरह भस्म हो चुका था। उनके हृदय में केवल पश्चाताप और समर्पण शेष था। तभी उस सुनसान मार्ग पर अचानक बैलगाड़ी की आवाज सुनाई दी। चल बेटा, जल्दी घर पहुंचना है, एक वृद्ध स्वर गूंजा। यह तो तेली माधव नहीं था, बल्कि दूसरे गांव का एक साधारण तेली था। उसका नाम दयाशंकर था, और जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी। तेल बेचकर वह अपने गांव लौट रहा था। सड़क के किनारे कुछ हलचल देखकर उसने बैलगाड़ी रोक दी। लालटेन लेकर वह नीचे उतरा। उसने देखा एक व्यक्ति खून से लथपथ पत्थरों पर पड़ा है और उसके दोनों हाथ नहीं हैं। दयाशंकर का हृदय दया से भर आया। वह पास गया और कोमल स्वर में पूछा, भैया तुम कौन हो? तुम्हारी यह हालत किसने कर दी? राजा वीरेंद्र प्रताप धुंधली दृष्टि से उसे देख रहे थे। स्वर नहीं निकल रहा था। उन्होंने केवल पानी का इशारा किया। दयाशंकर ने तुरंत अपनी मशक से पानी निकाला और उनके होठों से लगाया। पानी पीते ही राजा में थोड़ी चेतना हुई। दयाशंकर ने मन ही मन सोचा, यदि इसे यहाँ छोड़ दिया तो रात भर में जंगली पशु इसे खा जाएंगे। उसने बड़ी कठिनाई से राजा को उठाया और अपनी बैलगाड़ी में लिटा दिया। राजा दर्द से कर्रा उठे। बैलगाड़ी हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ने लगी। हर झटका राजा के घावों को हरा कर रहा था, पर यही झटके उन्हें मृत्यु से जीवन की ओर ले जा रहे थे। दयाशंकर उन्हें अपने घर ले आया। उसकी पत्नी सुमति अत्यंत दयालु स्वभाव की थी। राजा की दशा देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने तुरंत गर्म पानी तैयार किया, घावों को साफ किया और जड़ी बूटियां का लेप लगाया। राजा कई दिनों तक बेहोशी और ज्वर में रहे। दयाशंकर और सुमति ने उनकी सेवा अपने पुत्र की तरह की। उन्हें यह जात नहीं था कि वे किसी राजा के सेवा कर रहे हैं। उन्होंने केवल एक पीड़ित मनुष्य समझकर सेवा की थी। लगभग एक सप्ताह बाद राजा की स्थिति कुछ सुधरी। ज्वर उतर गया। उन्होंने आंखें खोली। उन्होंने देखा कि वे एक साधारण पर स्वच्छ घर में हैं। उनके घावों पर पट्टियां बंधी थी। दयाशंकर ने उन्हें होश में देखकर आनंद से कहा, भगवान का लाख लाख धन्यवाद। हमें तो लगा था कि तुम नहीं बचोगे। राजा ने नम आंखों से पूछा, बाबा आप कौन हैं और आपने मुझ जैसे अभागे को क्यों बचाया? दयाशंकर मुस्कुराकर बोला, बेटा, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यह सब शनिदेव की कृपा है। अब विश्राम करो। राजा वीरेंद्र प्रताप जीवित तो बच गए थे, पर उनके सामने एक नई परीक्षा थी। वे अपंग थे। वे स्वयं भोजन भी नहीं कर सकते थे, पानी तक नहीं पी सकते थे। अब उनका जीवन पूरी तरह दूसरों की करुणा और ईश्वर की कृपा पर निर्भर हो चुका था। और दूर अंधेरी काल कोठरी में रानी सौम्या देवी अन्न त्याग का संकल्प लेकर अपने स्वामी की रक्षा के लिए शनिदेव से मौन प्रार्थना कर रही थी। कर्म का चक्र अब नए मोड़ पर आ चुका था। राजा वीरेंद्र प्रताप अब पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो चुके थे। जिस व्यक्ति ने जीवन भर किसी से सहारा नहीं मांगा, जिसने तलवार के बल पर नहीं बल्कि अपने निर्णय और अनुशासन से राज्य चलाया था, आज वह बिना सहायता के पानी की एक बूंद भी नहीं उठा सकते थे। यह अवस्था केवल शरीर को नहीं बल्कि उनके स्वाभिमान को हर क्षण तोड़ रही थी। हर बीतता दिन उसे यह स्मरण कराता था कि अहंकार ने उनसे सब कुछ छीन लिया है। कुछ दिन बीते और उनके घाव धीरे धीरे भरने लगे, पर मन के घाव और गहरे होते चले गए। रातों को नींद नहीं आती थी। आंखें बंद करते ही रानी सौम्या देवी का चेहरा सामने आ जाता, वही चेहरा जो अब किसी अंधेरी कोल कोठरी में अन्याय और अपमान सह रहा था। एक दिन राजा ने दयाशंकर को अपने पास बुलाया। उनके स्वर में विनम्रता थी,
लेकिन भीतर वर्षों का दर्द और पश्चाताप दबा हुआ था। उन्होंने कहा कि दयाशंकर ने उनकी जान बचाई है और इसके लिए वे जीवन भर ऋणी रहेंगे, पर वे किसी पर बोझ बनकर नहीं जी सकते। वे कुछ काम करना चाहते हैं। दयाशंकर यह सुनकर ठिठक गया। उसने सहानुभूति से कहा कि राजा के पास हाथ नहीं है, फिर वे कौन सा काम कर पाएंगे। राजा कुछ क्षण मौन रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले कि उनके हाथ भले ही ना हो, पर उनकी आवाज अभी जीवित है। वे बैलों को हाँक सकते हैं, कोल्हू के पास बैठकर उन्हें दिशा दे सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं और गीतों के माध्यम से काम का बोझ नहीं बल्कि साधना बन सकते हैं। यदि वे यूं ही निष्क्रिय बैठे रहे तो उनका मन पूरी तरह टूट जाएगा और उन्हें लगेगा कि वे भीख पर जीवन जी रहे हैं। राजा के शब्दों में छिपा स्वाभिमान दयाशंकर के हृदय को छू गया। उसकी आंखें भर आईं। उसने सिर हिलाते हुए कहा कि आज से राजा कोल्हू की देखभाल करेंगे और बैलों की निगरानी उनकी जिम्मेदारी होगी। इस प्रकार समय ने एक अद्भुत मोड़ लिया। जो राजा कभी सिंहासन पर बैठकर हजारों लोगों का भविष्य तय करता था, अब वही एक साधारण तेली के घर कोल्हू के पास बैठकर बैलों को हाँकने लगा। जब बैल चलते, राजा ऊंचे स्वर में गाते। उनके गीतों में पीड़ा थी, पश्चाताप था और शनिदेव के प्रति पूर्ण समर्पण था। उनकी आवाज में ऐसी सच्चाई और वेदना थी कि राह चलते लोग भी रुककर सुनने लगते। धीरे धीरे वे अपंग गायक के नाम से पहचाने जाने लगे। हालांकि किसी को यह ज्ञात नहीं था कि यह स्वर कभी एक राजा का था, लेकिन राजा का मन अब भी एक ही स्थान पर अटका हुआ था, उस काल कोठरी में जहाँ रानी सौम्या देवी कैद थी। उन्हें नहीं पता था कि रानी जीवित भी है या नहीं। हर रात राजा आकाश की ओर देखकर शनिदेव से प्रार्थना करते कि यह परीक्षा अब समाप्त हो और उनकी पत्नी को मुक्ति मिले। उधर कारागृह में रानी सौम्या देवी का शरीर कष्टों से क्षीण हो चुका था, लेकिन उनका आत्मबल और श्रद्धा और भी प्रखर हो गई थी। वे निरंतर शनिदेव का स्मरण करती रहती। उनका धैर्य और संयम देखकर उन्हें माता कहकर आदर देने लगे थे। एक अमावस्या की घोर अंधेरी रात थी। अचानक तेज आंधी चली, दिए बुझ गए और बैल घबरा उठे। राजा वीरेंद्र प्रताप को अनुभव हुआ कि अंधेरे में कोई उनके सामने खड़ा है। तभी एक भारी और गंभीर स्वर गूंजा और उनका नाम पुकारा गया। राजा का शरीर कांप उठा। वे समझ गए कि यह कोई साधारण आवाज नहीं है। उसी क्षण दिव्य प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश के मध्य साक्षात कर्मफलदाता भगवान शनिदेव प्रकट हुए। राजा भूमि पर गिर पड़े। उनका स्वर कांप रहा था। उन्होंने कहा कि उनका अहंकार पूरी तरह समाप्त हो चुका है और अब उनसे अधिक परीक्षा न ली जाए। शनिदेव ने शांत और गंभीर स्वर में कहा कि वे किसी को अकारण दंड नहीं देते। राजा के कर्म और उनका अहंकार ही उन्हें इस अवस्था तक लाया है। उन्होंने अन्न, जल और देवताओं का अपमान किया था, पर बीते समय में राजा और उनकी पत्नी ने जिस धैर्य, सत्य और संयम के साथ इस पीड़ा को सहा है, उससे उनके पाप धुल चुके हैं। उनका दंड और वनवास अब समाप्त होता है। इतना कहकर शनिदेव ने आशीर्वाद दिया। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। राजा के कटे हुए हाथ पुनः जुड़ गए। शरीर में शक्ति लौट आई। राजा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वे भूमि पर मस्तक टेक कर फूट फूट कर रो पड़े। ये आंसू पीड़ा के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसी क्षण राजा वीरेंद्र प्रताप के जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हुआ। अहंकार से मुक्त, सेवा से परिपूर्ण और धर्म के मार्ग पर स्थिर जीवन का अध्याय, जहाँ शक्ति का अर्थ शासन नहीं बल्कि करुणा और न्याय था। उसी रात नगर में सेठ धनीराम की हवेली में भी एक अद्भुत और भयावह चमत्कार घटा। सेठानी अपने कक्ष में गहरी नींद में सो रही थी।
पर उसका मन अशांत था। अचानक स्वप्न में उसके सामने एक श्याम वर्ण, तेजस्वी और गंभीर मुखमंडल वाले देव प्रकट हुए। उनकी दृष्टि में ऐसा न्याय था जिससे आत्मा तक कांप उठे। वह समझ गई कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है। उसने एक पतिव्रता सती स्त्री पर चोरी का झूठा कलंक लगाया है और निर्दोषों को भयंकर दंड दिलवाया है। उन्होंने आदेश दिया कि वह तुरंत उठकर उस दीवार की खूंटी को देखे जहां से हार गायब हुआ था। यह कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। सेठा ने भय से कांपती हुई हड़बड़ाकर जागी। उसने तुरंत दीपक जलाया और उस दीवार की ओर बढ़ी। जैसे ही उसकी दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी, उसकी आंखें भय और विस्मय से फैल गई। लकड़ी की वह साधारण सी खूंटी धीरे धीरे हिलने लगी और कुछ ही क्षणों में मानो उसने भीतर छिपा हुआ सत्य बाहर उगल दिया। देखते ही देखते वही 9 लखा हार जो चोरी बताया गया था, स्वयं बाहर निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। सेठानी की चीख पूरे भवन में गूंज उठी। उसकी आवाज सुनकर सेठ धनीराम दौड़ते हुए आए। जैसे ही उन्होंने हार को अपनी आंखों के सामने देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी क्षण उन्हें अपनी भूल का भयानक एहसास हुआ। उनका सिर शर्म से झुक गया और वे कांपते स्वर में बोले कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी है। जिस स्त्री को उन्होंने चोर समझा, वह तो देवी समान थी। उन्होंने निर्दोष राजा और रानी को बहुत कष्ट दिया। उन्हें यह भी समझ आ गया कि यह सब शनिदेव के न्याय का संकेत है और अब प्रायश्चित के बिना मुक्ति संभव नहीं। सुबह होते ही सेठ धनीराम हार लेकर दरबार की ओर दौड़े। उन्होंने सत्ताधारी राजा धर्मकेतु के चरणों में गिरकर सारी सच्चाई कह सुनाई और हार उनके चरणों में रख दिया। राजा धर्मकेतु भी यह देखकर स्तब्ध रह गए। उनका मुख पीला पड़ गया। उन्होंने स्वीकार किया कि सेठ के झूठे आरोपों के कारण उनसे एक भयानक अन्याय हो गया है और यह पाप उनके अंतःकरण को जीवन भर जलाएगा। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि अब विलंब नहीं किया जा सकता और उन्हें स्वयं जाकर उस निर्दोष स्त्री की क्षमा मांगनी होगी। राजा धर्मकेतु और सेठ धनीराम नंगे पैर कारागृह की ओर दौड़ पड़े। द्वार खुलवाया गया। भीतर का दृश्य देखते ही सभी स्तब्ध रह गए। रानी सौम्या देवी ध्यान में लीन बैठी थी। कठोर यातनाओं के बावजूद उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और दिव्य तेज था, मानो वे कष्टों से ऊपर उठ चुकी थी। राजा धर्मकेतु उनके चरणों में गिर पड़े और कांपते स्वर में क्षमा याचना की। उन्होंने कहा कि हार मिल गया है और रानी पूर्णतः निर्दोष है। रानी सौम्या देवी ने नेत्र खोले। उनके चेहरे पर न क्रोध था न घृणा। शांत स्वर में उन्होंने कहा कि यह सब समय और कर्म का चक्र था, पर उन्हें अपनी चिंता नहीं है। उनका हृदय केवल अपने पति के लिए व्याकुल है। उन्होंने पूछा कि राजा वीरेंद्र प्रताप इस समय किस स्थिति में है। राजा धर्मकेतु ने भारी मन से स्वीकार किया कि उन्हें नगर से बाहर फेंक दिया गया था और उनके हाथ काट दिए गए थे। यह सुनकर रानी का हृदय क्षण भर के लिए कांप उठा, पर उन्होंने शनिदेव पर पूर्ण विश्वास रखते हुए कहा कि उनके प्रभु ऐसा अनर्थ कभी नहीं होने देंगे। उन्होंने तुरंत अपने पति को खोजने का आग्रह किया। राजा, सेठ, सैनिक और रानी सौम्या देवी वन और आसपास के गांवों की ओर निकल पड़े। खोज करते हुए वे एक स्थान पर पहुंचे जहां लोगों की भीड़ एकत्र थी। भीड़ के मध्य एक व्यक्ति सुरीली और करुण आवाज में शनिदेव का भजन गा रहा था। उस स्वर में ऐसा दर्द और भक्ति थी कि सुनने वालों की आंखें भर आ रही थी। रानी सौम्या देवी उस आवाज को पहचान गई। उनका हृदय जोर से धड़क उठा। वे दौड़ती हुई भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी। सामने का दृश्य देखकर सभी अवाक रह गए। राजा वीरेंद्र प्रताप वहां खड़े थे और उनके दोनों हाथ पूर्णतः स्वस्थ थे। यह देखकर राजा धर्मकेतु के मुख से अनायास निकल पड़ा कि यह कैसे संभव है।
क्योंकि उन्होंने स्वयं उस दंड को होते हुए देखा था। राजा वीरेंद्र प्रताप ने शांत भाव से सबको बताया कि कैसे शनिदेव ने साक्षात दर्शन देकर उनके हाथ पुनः प्रदान किए और उन्हें नया जीवन दिया। रानी सौम्या देवी और राजा वीरेंद्र प्रताप एक दूसरे से लिपट गए। दोनों की आंखों से कृतज्ञता और आनंद के आंसू बहने लगे। यह दृश्य देखकर राजा धर्मकेतु, सेठ धनीराम और उपस्थित सभी लोग राजा के चरणों में गिर पड़े। राजा धर्मकेतु ने स्वीकार किया कि उन्होंने घोर अन्याय किया है और जो भी दंड राजा वीरेंद्र प्रताप देना चाहे वह सहने को तैयार है। राजा वीरेंद्र प्रताप ने उन्हें उठाया और क्षमा करते हुए कहा कि जब समय विपरीत होता है तब बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है। उन्होंने बताया कि अब उनके हृदय में कोई द्वेष नहीं है। प्रायश्चित के रूप में राजा धर्मकेतु ने अपनी सेना और धन उनके साथ खड़ा किया और उनके राज्य को पुनः प्राप्त कराने का संकल्प लिया। विशाल सेना के साथ राजा वीरेंद्र प्रताप और रानी सौम्या देवी अपने राज्य की ओर बढ़े। जब शत्रु ने यह देखा कि राजा लौट आए हैं और उनके साथ धर्म, न्याय और शनिदेव का आशीर्वाद है, तो वह बिना युद्ध किए ही पलायन कर गए। नगर में राजा और रानी का भव्य स्वागत हुआ। पुष्प वर्षा हुई और प्रजा की आंखों में विश्वास लौट आया। सिंहासन पर बैठते ही राजा वीरेंद्र प्रताप ने सबसे पहले मदिरा और जुए पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। उन्होंने घोषणा की कि प्रत्येक शनिवार शनिदेव की पूजा होगी और निर्धनों को अन्नदान किया जाएगा। इसके बाद राजा और रानी ने जीवन भर धर्म, करुणा और न्याय के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और उसी तरह राज्य किया। उन्होंने कभी अहंकार को लौटने नहीं दिया, क्योंकि वे समझ चुके थे कि जीवन में सुख और दुख धूप और छांव की तरह आते जाते हैं, पर जो मनुष्य धर्म और सत्य का साथ नहीं छोड़ता वही वास्तव में विजयी होता है। ईश्वर पर जो मनुष्य सच्चे हृदय से भरोसा रखता है और जीवन में सत्कर्मों का मार्ग नहीं छोड़ता, उसका अंत कभी नहीं दुखद होता। देर हो सकती है, परीक्षा लंबी हो सकती है, लेकिन परिणाम सदैव मंगलमय ही होता है। इस कथा का सार यही है कि जीवन में मिला हुआ पद, धन, वैभव और शक्ति स्थायी नहीं होते। जो आज हमें शिखर पर दिखाई देता है वही कल धूल में भी मिल सकता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने सामर्थ्य पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। वही समय राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा के सिंहासन तक पहुंचा देता है। जब जीवन में कठिनाइयां आए, जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई दे, तब घबराना नहीं चाहिए। ऐसे समय में धैर्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा बनता है। ईश्वर पर विश्वास और अपने कर्मों की शुद्धता ही वह दीपक है जो अंधेरे में भी मार्ग दिखाता है। जो व्यक्ति विपत्ति में भी सत्य, संयम और करुणा का साथ नहीं छोड़ता, वही वास्तव में ईश्वर की परीक्षा में सफल होता है। शनिदेव को लोग केवल दंड देने वाला देवता समझ लेते हैं, लेकिन यह अधूरा सत्य है। शनिदेव दंड नहीं बल्कि न्याय करते हैं। वे मनुष्य को तोड़ते नहीं बल्कि तपाकर निखारते हैं। जो अपने दोषों को स्वीकार करता है, अपने अहंकार को त्याग देता है और सुधार के मार्ग पर चलता है, उसे शनिदेव फर्श से उठाकर अर्श तक भी पहुंचा देते हैं। यही इस कथा की सबसे बड़ी सीख है। अहंकार छोड़ो, कर्म सुधारो और ईश्वर पर अधिक विश्वास रखो। आइए अब जानते हैं शनिदेव की पूजा विधि। शनिवार के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ काले या नीले वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को शुद्ध करें और पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठे। लकड़ी के पाट पर काला कपड़ा बिछाकर उस पर शनिदेव की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब तांबे या लोहे के पात्र में जल लेकर उसमें काले तिल, कुमकुम और अक्षत डालें।
मन में संकल्प ले कि मैं शनिदेव की कृपा प्राप्ति हेतु यह पूजा कर रहा हूँ। इसके बाद शनिदेव को जल अर्पित करें। सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनिदेव के समक्ष रखें। काले तिल, उड़द, काले फूल, नीले पुष्प, काला वस्त्र या काले तिल से बनी मिठाई अर्पित करें। इसके बाद शांत मन से शनिदेव का ध्यान करें। अब श्रद्धा से यह मंत्र जपें, ओम शन शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप 11, 21 या 108 बार करें। पूजा के अंत में शनिदेव से क्षमा और कृपा की प्रार्थना करें कि वे जीवन के कष्ट दूर करें, बुद्धि को शुद्ध करें और कर्मों को सुधारने की शक्ति दें। पूजा के बाद जरूरतमंद को काले तिल, तेल या भोजन का दान करें।